Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. कैसी लड़की है रम? अच्छी है। बहुत अच्छी है। बड़ी खूबसूरत होगी जो तुझ जैसे पत्थर दिल को मोम कर दिया। पता नहीं सतार भाई, उसकी खूबसूरती पर कभी गौर नहीं किया। बस अच्छी लगती है। वाले, तू कहे तो उसे उठवा दूं तेरे लिए। नहीं सतार भाई, आप ऐसा नहीं करेंगे। अरे जो चीज हमारे बाले को पसंद हो उसे तो हम किसी भी कीमत पर उठा सकते हैं। अरे तो बोल तो सही, बोल ना। सतार भाई, चाहने वालों को हासिल करना जरूरी तो नहीं होता। वाले वाले अरे तू तो पक्का आशिक बन गया वाले। आशिकों की तरह बात शुरू कर दी तूने, है? लेकिन अब तू मुश्किल में पड़ जाएगा वाले। बहुत तकलीफ होगी तुझे, इसलिए कि हम लोग मोहब्बत करने के लिए नहीं बने वाले। हमारा और मोहब्बत का कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक नहीं है वाले। और मोहब्बत तो कमजोर दिल के लोग किया करते हैं। हमारे धंधे में कमजोर दिल के लोग पीछे रह जाते हैं वाले। हाँ, पीछे रह जाते हैं। कहाँ हो जानी? मेरे को किधर होना है यार, घर पे ही हो तुम। तेरे बगैर तो मजा ही नहीं आता यार गेम खेलने का। यार मेरे को समझ ही नहीं आता क्या करूं। अबे अपने बाजी से चुप कर आ जाया कर, झूठ मूठ बोल लिया कर। तेरे को मालूम है मेरे को झूठ बोलना नहीं आता। तो इस वक्त कैसे आया यहाँ? बस यार, एक बंदे को टाइम दिया हुआ था। चल तू अपना गेम खेल। और चीज़ें कैसा है तू? बैठे। आपा क्या बात है? टंग डंग डंग। क्या बात है? खैरियत तो है? अरे सब खैरियत है आपा। क्यों तंग कर रहे हो? तंग? मैंने आपको तंग किया तो आप जंग करेंगी? खाना रखा है, खाना है तो खा ले। ना, खाना नहीं, पैसे चाहिए, पैसे। कहाँ से लाऊं मैं पैसे? अब्बा की पेंशन से। और कहाँ से? तेरे फजूल खर्चों के लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं। ठीक है, सोच लो आपा। ये खत फाड़ के फेंका भी जा सकता है, जो कि आमिर भाई का भी हो सकता है। क्या वाकई? तू झूठ तो नहीं बोल रहा? खुद देख लो। मानी भानी भाई, इतनी आसानी से नहीं पैसे। भाई ना, आप दे दो ना। आप ये मानिए। सारा पता नहीं तुम्हें यह खत मिलेगा या नहीं, लेकिन मजबूर होकर ये चंद सतरें लिख रहा हूं। तुम सबसे दूर रहने का तसव्वुर कभी भी नहीं किया था मैंने। यहां मुझ पर एक एक लम्हा भारी गुजर रहा है, लेकिन जिंदा हूं, यही काफी है।
माँ और इरम का ख्याल रखना। मैं जानता हूं माँ और इरम मुझे कभी भी माफ नहीं करेंगे, लेकिन वहां से निकलना मेरे लिए जरूरी था। तुम बेहतर समझती हो सारा। दुआ करो हम मिलकर हालात पर काबू पा सकें। मैं जिंदा रहा तो तुमसे धूमधाम के साथ शादी करूंगा, तुम्हारे साथ जिंदगी के खूबसूरत लम्हे बिताऊंगा। वरना दूसरी सूरत में मेरे दोस्त मानी को बहुत बहुत प्यार, तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा, आमिर। हाँ, क्या हुआ? पता चला आमिर का? कुछ नहीं होता तुमसे। 30 आदमी लगे हुए हैं, तो कौड़ी का लौंडा नहीं ढूंढा जाता तुमसे। नहीं सत्तार भाई, हम तलाश कर रहे हैं उसे। अरे कहां तलाश कर रहे हो उसे? सत्तार भाई आप फिक्र ना करें, हम उसे जमीन की तह से भी निकाल लेंगे। बस, ज्यादा बकवास की जरूरत नहीं है। रात दिन रोटियां तोड़ते हो, छोटा सा काम भी नहीं होता तुमसे। अब कुछ और ही सोचना पड़ेगा मुझे। इरम, 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 मैं सिर्फ तुम्हें देखने आया हूं। देख लिया? अब बंद कर दूं खिड़की? नहीं इरम, मेरे लिए खिड़की कभी बंद नहीं करना। अच्छा बाबा, नहीं करूंगी। उस दिन के बाद कोई आया तो नहीं तंग करने? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। आइंदा भी नहीं आएंगे। बाले, ये सब कुछ तुम हमारे लिए क्यों कर रहे हो? इसकी वजह से तुम्हारी जान को भी तो खतरा हो सकता है। मुझे खतरों से खेलना आता है, तुम मेरी फिक्र मत करो। क्यों ना करूं? तो फिर तुम क्यों मेरी फिक्र करते हो? कुछ बातें जुबानी बता ही नहीं जा सकती, बस कुछ ऐसा है जो बताए बगैर अच्छा लगता है। तुम बहुत अच्छे हो। यही तो आज तक पता ही नहीं चला मुझे। अच्छा, एक दफा आमिर भाई को आ जाने दो, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। अब तो आमिर के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। अम्मी आ गई हैं, अब तुम जाओ, फिर बात होती है। हाँ अम्मा, अम्मा, पता है क्या हुआ है? क्या बात? आमिर का पता चल गया है। क्या? कहाँ है वो? किसके पास है? खैर से तो है ना? सारा, तुम सच कह रही हो? सब ठीक है, सब खैर खैरियत से है। इसका खत आया, ये ले पढ़ ले। हाँ, पढ़ रही हूँ माँ। कौन? सत्तार भाई ने बुलाया है।
जानती हूँ आमिर कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में होती है, लेकिन हालात की पैदावार इंसान के अपने हाथ में है। तुमने कभी लम्हे भर को सोचा है कि तुम्हारी इस हरकत से हम पर क्या गुजरती होगी, किस तरह लोग बातें करते होंगे, कैसे कैसे उंगलियां उठती होंगी हम पर, लेकिन तुम्हें इससे क्या है? तुमने तो हमें बेयार और मददगार छोड़ दिया है ना। भैया, आप कहाँ चले गए भैया? आप आ जाना। आपकी वजह से मेरी पढ़ाई रुक गई। मुझे कॉलेज छोड़ने वाला कोई भी नहीं है। हम बहुत गैर महफूज हैं भैया। अपने लिए नहीं तो अपनी छोटी बहन के लिए आ जाओ भैया। भैया, आप आ रहे हैं ना? आप कब आएंगे? क्या सोच रहे हो आमिर? बस यूं ही मीर साहब। कोई याद तो नहीं आ रहा है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। एक पार्टी आ रही है बॉर्डर से, उनके लिए इंतजाम करना है। ठीक है, कुछ तो हो यहाँ। जी मीर साहब, बस खुद को मसरूफ रखता हूँ। इस तरह वक्त गुजरने का अंदाजा ही नहीं होता। बेहतर ये होगा कि तुम मुझे सब कुछ साफ साफ बता दो। मैंने तुम्हें अपना दोस्त बनाया है। मीर साहब, मैं सब कुछ तो आपको बता चुका हूं। सब कुछ बता दोगे तो दिल हल्का हो जाएगा। इस तरह सोचने और परेशान रहने से मसले नहीं हल होते। मैंने आपसे कहा ना कि मुझे यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं है, सब कुछ ठीक है। देखो, मैं कुछ लोगों से बात करता हूं, कुछ दोस्तों से। शायद वो तुम्हें बॉर्डर पार ले जाएं। ये बेहतर होगा मीर साहब। और उधर जाकर हमें भूल तो नहीं जाओगे? नहीं मीर साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? अब मैं जो कुछ भी करूंगा आपके मशवरे और आपकी रहनुमाई से। चलो, ये तो वक्त आने पर देख लेंगे। कराची वाली पार्टी के बारे में अमान ने तुम्हें कुछ बताया है? नहीं। पता नहीं कहाँ रहता है उसका दिमाग। चंद दिनों में सत्तार भाई आ रहे हैं। मैं चाहता हूं तुम उनके साथ साथ रहो। सत्तार भाई? तुम उन्हें जानते हो क्या? नहीं, मैं नहीं जानता हूं। चलो, तुम अपना काम करो। नवाब साहब अब तशरीफ ला रहे हैं।
काम ही इतना था कि आने में देर हो गई। मुझसे भी ज्यादा जरूरी काम था। ये सारे काम भी तो तुम्हारे लिए। मेरा मतलब है ये सारे काम भी तो आप लोगों के लिए करता हूँ मैं। अमान, मुझे सब लोगों में शामिल मत किया करो। तुम मेरे मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हो। मुझे इस तरह की फजूल बातें पसंद नहीं। साजन, मुझे हवेली के कामों से कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मेरी मजबूरी यह है कि मैं कह नहीं सकता। शायद इनकार से डर लगता है मुझे। तो तुम भी किसी चीज से डरते हो? बड़ी हैरानी की बात है। इस हैरानी ने तो मेरे पांव बांध रखे हैं, वरना कब को यहाँ से निकल जाता मैं। अमान, ये आमिर कौन है? तुम क्यों पूछ रही हो? पूछने में क्या हर्ज है? तुमने सिर्फ यही पूछने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? नहीं, वो मुझे कुछ चीजें मंगानी थी, लेकिन अब वो मैंने मंगा ली है। ठीक है, मैं फिर जाता हूँ। तुम्हारा मुंह क्यों लटक गया? मसला यह है कि ना तो तुमसे झगड़ा हो सकता है और ना ही नाराजगी। सुनो, कुछ नहीं। बीबी जी, हाँ, मीर साहब का पैगाम आया था। क्या? रात को वो नहीं आएंगे। ठीक है, तुम जाओ। अच्छा ठीक है बीबी जी। एक इज्जतदार घर की लड़की जब घर की रोशनियों को छोड़कर अंधेरों की तरफ जाती है तो उसका क्या मतलब होता है, ये अच्छी तरह जानती हो तुम। मुझे अपनी इज्जत की हिफाजत करना बहुत अच्छी तरह आता है। इस हवेली में चारों तरफ एक घुटन का एहसास होता है। सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अजीब सी बेचैनी होती है। इसलिए मैं कुछ देर के लिए इस हवेली से बाहर निकल जाती हूँ। ये बातें बनाना शायद तुमने अपने बाबा से सीखा। ये घुटन और बेचैनी पहले तो कभी महसूस नहीं हुई तुम्हें। ठीक कह रही हैं आप। ये सब कुछ आपके आने के बाद हुआ है। कहना क्या चाह रही हो तुम? जो आप समझ रही हैं। मैंने तुम्हारे बाबा से किसी गर्ज या लालच की वजह से शादी नहीं की। मैंने तुम्हारा कोई हक नहीं मारा। अरे मैं तो खुद इस माया जाल का शिकार होने वाली एक बेबस लड़की हूं। इस हवेली में मेरी हैसियत क्या है ये तुम नहीं जानती हो। मैं जानना भी नहीं चाहती। साजैन, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं। मुझे अपना तो समझ कर देखो कभी। बेहतर होगा कि आप मेरे और अपने दरमियान हाइल शक और बदगुमानी की दीवार गिरा दें। मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन मैं आपसे दोस्ती भी नहीं कर सकती। भेद क्यों नहीं खुलता, धुंध क्यों नहीं छटती, भेद क्यों नहीं खुलता, धुंध क्यों नहीं छटती, ये गुबार कैसा है
ये क्या मजमा लगा रखा है? क्या हो रहा है ये सब कुछ? क्या बात है, तुम्हें मेरे सुरों की सुर अच्छे नहीं लग रहे क्या? किसके लिए बजा रहे हो? इन हवाओं के लिए, इन फिजाओं के लिए, चारों तरफ फैली हुई खूबसूरती के लिए। तुम भी तो इस खूबसूरती का हिस्सा हो। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बातें मत करो। सच को महसूस करोगे तो मेरी बातें सिर्फ बातें नहीं लगेंगी। ये गाने बजाने वाले सब तुम्हारी तरह की फजूल बातें करते हैं, समझे? उठाओ सारा सामान, जाओ यहाँ से। आया मुझे खूबसूरती समझाने वाला। आखिर हमारा क्या कसूर है? हमें किस बात की सजा मिल रही है? यहाँ कसूर वालों के पीछे बहुत से लोग होते हैं। सब कुछ बेकसूरों के साथ ही होता है। पता है भाई, डॉक्टर बनना चाहते थे। वो डॉक्टर बन के गरीबों के काम आना चाहते थे, मगर इन जालिमों ने उन्हें कुछ भी नहीं करने दिया। पता नहीं सर वो कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे। नहीं, उसे कुछ नहीं होगा। मेरा दिल कहता है वो जरूर वापस आएगा। लेकिन तू तो हौसला रख। इस तरह रोती रहेगी तो माँ को कुछ हो सकता है। लेकिन बाजी, मेरे भाई कातिल नहीं है। अरे आमिर ने तो हमारी इज्जत बचाने की खातिर सब कुछ कर दिया। तू इस पे शर्मिंदा मत हो। अब तो सत्तार भाई के साथ साथ पुलिस वाले भी उन्हें ढूंढ रहे हैं। पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता क्या होगा हमारे साथ। समझ में नहीं आता कि आखिर किस किस की नजरों का जवाब दें। मुझे तो नफरत हो गई है इस बस्ती से और यहाँ के लोगों से। नहीं बेटा, इस तरह नफरत करने से हमारी इज्जत नहीं बढ़ेगी, बल्कि लोग हम पर हंसेंगे। अम्मा, हमने आखिर ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से लोग हमारे दुश्मन बन गए? आखिर हमने क्या कर दिया? हर बला लौट कर हमारे घर क्यों आती है? परेशानियों ने हमारा घर ही क्यों देख लिया अम्मा? ये मुश्किलें हमें कुदरत की तरफ से मिली है और वही इसे आसान भी करेगा। क्या जलालत हो रही है? बाले, अरे क्या हो गया तुझे? कैसी जलालत? कौन कर रहा है? बोल। अगर आपके ये 2 टके के गुंडे ऐसी हरकतें करते रहे तो मैं और तरह से आऊंगा आपके पास। हाँ। कोई गलतफहमी हो गई तुझे वाले। अरे तेरे बारे में किसी ने कोई बात नहीं की। तू तो हमारा सबसे बड़ा सहारा है। मैंने कहा था ना, आमिर के घर कोई नहीं जाएगा, कोई उनसे बात नहीं करेगा, फिर भी। अरे हाँ, तो ऐसा ही हुआ ना। उसकी बहन के लिए तोहफा क्यों भेजा? इस बात को मैं क्या समझूं?
अरे भेजा होगा किसी ने। तू इतनी सी बात पे गरम क्यों हो रहा है? अरे बाले, वो तो उड़ती चिड़िया है, किसी के हाथ भी आ सकती है। इरम के बारे में किसी को फजूल बात करने नहीं दूंगा। वो एक बाइज्जत लड़की है सतार भाई। बस यही तेरी बात है ना, तो पहले से किसी को कुछ बताता नहीं। आज के बाद इरम की तरफ कोई पहली नजर से नहीं देखेगा। आइंदा अगर किसी ने ऐसी वैसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं। बस वाले, बस कह दिया ना, नहीं होगा, नहीं होगा आइंदा। चल मूड ठीक कर ले। हाँ ठीक कर ले मूड। चल जा ऐश कर, चल निकल, कुछ नहीं होगा आज के बाद। क्यों बुलाते हो मुझे इस तरह से यहाँ? अगर किसी ने देख लिया तो? इरम, मैं खुद भी लोगों के सामने नहीं आना चाहता, लेकिन क्या? तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम छुपते फिरते हो? हाँ, कितनी बार कहा है मुझसे इस तरह के सवाल मत किया करो। क्यों ना करूं मैं इस तरह के सवाल तुमसे? इरम, मेरे पास वक्त बहुत कम है। कुछ होने से पहले मैं तुम्हें बहुत खुश देखना चाहता हूँ। मुझे अकेले कोई खुशी नहीं चाहिए। इरम, तुम खुश रहोगी तो मैं जिंदगी की तरफ लौट आऊंगा। मैं खुश रह सकती हूँ, लेकिन अगर तुम ये सब कुछ छोड़ दोगे, पता नहीं वो सब कुछ कब होगा जो हम चाहते हैं। वही होगा इरम जो हम चाहते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। मेरे भाई के आने तक तो तुम्हें इंतजार करना होगा ना बाले। अच्छा, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। बर्तन अंदर ले जाओ और खाना लगाओ। इधर आओ। ये अंदर लेकर जाओ। माहगुल, अभी तक नाराज हो? अच्छा किया आपने मुझे मेरी हैसियत बता दी। अब मैं आपसे कभी बहस नहीं करूंगी। तुम्हारी हैसियत तो मेरे दिल में है। तुम्हें हर बात करने का हक है। कल रात मैंने गुस्से में आकर तुम पर हाथ उठाया। मैं नादिम हूं। आओ मेरे पास बैठो। काश मैं आपकी बराबरी कर सकती। ऐसा न कहो। तुम्हें इस हवेली में लाकर मैंने बराबरी का ही तो दर्जा दिया है।
तुम्हारे अलावा मेरा है कौन? ये बात आप अपनी बेटी से पूछिए, जो समझती है कि मैंने आपको उससे छीन लिया है, उसकी मोहब्बत पर, उसकी आज़ादी पर डाका डाला है मैंने। साजैन नालायक है अगर ऐसा समझती है। उसे आज तक कोई तकलीफ नहीं होने दी है मैंने। हमेशा वही हुआ है जो उसने चाहा है। मैं उसे समझा दूंगा। खुदा करे वो समझ जाए। मेरी बेटी है, समझ जाएगी। तुम भी समझ जाओ ना। हाँ, बैठो। आप आइंदा मुझ पर हाथ नहीं उठाएंगे? नहीं, कभी नहीं, तुम्हारी कसम। आपकी कसम का एक बात बताऊं, रोते हुए भी तुम बहुत अच्छी लगती हो। मीर साहब, आमिर आया। हाँ, उसे बिठाओ, मैं आ रहा हूं। ये आमिर कौन है? वो है अपना एक बच्चा, हमारे साथ काम कर रहा है। क्या सोच रही हो? उसे यहाँ से भिजवा दीजिए, वरना कहीं। तुम्हें उससे क्या शिकायत है? नहीं, पैसे ही कह रही हूँ। हाँ, बॉर्डर पर हालात ठीक हो जाएं तो भिजवा दूंगा। चंद दिनों की बात है। खाना खाओ, मैं उसे देख कर आता हूं। क्यों नहीं छटती भेद क्यों नहीं खुलता, धुंध क्यों नहीं छटती, ये गुबार कैसा है दिल सरा